Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दें और बहुतायत के साथ परमेश्वर आप सबको बढ़ाए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ब्लेस हो परमेश्वर में, और धन्यवाद करते हैं उस खुदा का जिसने अभी तक हम सबको संभाल के रखा, और बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से उस खुदा का धन्यवाद करते हैं जिसने हम सबको बचाया है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इस वचन को जब सुनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में काम करेगा। और अगर मेरे चैनल पे आज पहली बार आप जुड़े हैं तो लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। अगर पहली बार जुड़े हैं तो जरूर आप, अगर ये पहली बार जुड़े हैं तो आपको तो जरूर फॉलो करना पड़ेगा मुझे। हालेलुया। सच्चाई एक घड़ा, सच्चाई और एक सच्चाई है, और एक जैसे एक कहते हैं कि एक सच्चाई है और एक होती है दुश्मनी। बहुत फर्क है। आज अगर हम आपको बताना चाहते हैं कि लोग क्यों ऐसा सोचते हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा, लोग क्यों ऐसा सोचते हैं। मैं लाइव इसीलिए आता हूं ताकि हमारी जो बातें हैं वो प्रॉपर आप तक पहुंच सके। मैं नहीं सोचता और मैं ये परवाह बिल्कुल नहीं करता हूं कि आज लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे साथ हमारा खुदा है तो दुनिया की ताकत हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह से लोग नफरत क्यों करते हैं? क्यों नफरत करते हैं? मेरे समझ से तो बाहर है। कि आज लोगों को नफरत क्यों है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर एक बुराई करने वाला व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, अगर अच्छा व्यक्ति बुरी की संगत करेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर, क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर, बताओ। उसके शरीर पे, उसके शरीर के प्रभाव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट यही पड़ेगा कि वो अगर यदि बुरी संगत में जा रहा है एक अच्छा व्यक्ति, तो उसके भी जीवन में वही संगति काम करेगी जिस संगति के साथ उसने लगाव किया है। आज मैं आपको एक बुद्धि का वचन बताने वाला हूँ जो परमेश्वर हमें बार बार दे रहा है। हालेलुया। और जब हम नीति वचन उसका 8 अध्याय हम पढ़ते हैं, एक वचन से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या बुद्धि पुकारती नहीं है? हालेलुया। आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, सोच के देखो, आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, कोई ऐसे कदम उठाने जा रहे हो जो तुम्हारे शरीर से अलग हो, तुमसे अलग हो। सोच के देखो, तुमसे अलग हो और तुम्हारे शरीर से भी अलग हो, और तुम्हारी माइंड जो शैतान ने झिझोड़ के रख दिया है। और वो शैतान, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आज एक अच्छा व्यक्ति भलाई से जीवित रहे, कभी शैतान नहीं चाहेगा। और लोग यीशु मसीह से नफरत क्यों करते हैं इसका मुझे नहीं पता, पर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रेम हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम एक सच्चाई को जानते हैं। उसने हमें अंधकार से निकाला है, उसने हमें बुरी संगत से निकाला है, नशों से निकाला है,
एक गंदी आदत जो हमारे जीवन को ख़त्म कर रही थी, आज उस चीज़ से परमेश्वर ने हमको निकाला है। हालेलुया। हमें नहीं कोई फ़र्क पड़ता कि आज लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। शैतान को तकलीफ़ किन लोगों से होती है? शैतान को तकलीफ़ उन्हीं लोगों से होती है जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका माइंड ये कहे कि ये मत कर, कभी नहीं। क्या कह नहीं सकता? क्या कहता है? वचन क्या कहता है? कहता क्या बुद्धि नहीं पुकारती? आज हमारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हमारे यार दोस्त हो, चाहे हमारे घर में के हो, चाहे हमारे तीर पड़ोसी, एवरीथिंग, कोई भी हो, मतलब कोई भी हो, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास कौन है? खुदा है हमारे पास। वो सारी शर्मिंदगी को, जो पता है आपको कि जो यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को जो मानते हैं, उनके अंदर कोई शर्म नहीं होती है। शर्म उनके अंदर इसीलिए नहीं होती है क्योंकि उनके अंदर एक जीवित परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह शर्म नहीं करता था, वैसे हमको भी आज शर्म नहीं करनी है। हमें खुल के और डट के प्रचार करना है परमेश्वर का। हालेलुया। और वचन क्या कहता है कि क्या बुद्धि पुकारती नहीं है? हम बाइबल पढ़ रहे हैं, देखो ये बाइबल है, ये अगर पहली बार आप जुड़े हो हमारे उस पर, तो ये बाइबल है। अगर इसको हम अपने दिमाग में और शरीर में जब इसको उतारेंगे, तो परमेश्वर का ये चीज़ काम करेगी हमारे अंदर, ये वचन काम करेगा, वचन। और यही एकमात्र पुस्तक है, ये पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक नहीं है। लोग कहते तो पुस्तक है, पर ये पुस्तक नहीं है। क्यों पुस्तक नहीं है? क्योंकि ये परमेश्वर का देह है। इसी में परमेश्वर ने हम सबको छुटकारा लिखा है। हालेलुया। और इसको हम जब डेली खाएंगे पिएंगे, देखो ये चीज़ उनके लिए है जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं। ये शब्द उनके लिए है। अगर आप उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर ग्रहण करना चाहते हैं, ग्रहण करोगे, तो आपके भी जीवन में परमेश्वर वो काम करेगा जैसे हमारे जीवन में किया। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, लोग हमारे यार दोस्त काफ़ी हैं, तू तो धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसा वैसा। क्या धर्म परिवर्तन कर लिया? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, ये धर्म बनाया किसने? किसने धर्म बनाया? इंसानों ने बनाया। हालेलुया। आज तुम्हारे घर में 10 किलो आटे की जरूरत है, का कोई दे देगा? के कोई नहीं देगा। कहेगा हाँ चलो आज कोली भर ले लो, पर हाँ वापस कर देना इसको। ऐसे बोलेंगे लोग। क्या बोलेंगे? कि आटा ले लो, पर हमारा ये वापस कर देना। पर 10 किलो खाने के लिए कोई नहीं देगा। हालेलुया। ऐसे ही बीमारियों में जब हम पड़े होते हैं, दुखों में जब हम पड़े होते हैं, तकलीफ़ों में जब हम पड़े होते हैं, तो कोई साथ नहीं देता है। खासकर अपने भी छोड़ के चले जाते हैं जो खास होते हैं, कोई साथ नहीं देता। यहाँ कोई अपना नहीं है। ये वचन कहता है, ये बाइबल बताती है। और बाइबल का वचन उन्हीं लोगों के समझ आता है जिन लोगों ने बाइबल पढ़ी है। और जिन लोगों ने बाइबल पढ़ी नहीं है, उनके लिए तो एक विरोध के समान लगता है, एक विरोध के समान, कि ये विरोध कर रहा है, ये वो कर रहा है, फलाना ढकाना, ऐसा वैसा। नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आप मानो या ना मानो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी है। हम मान रहे हैं, ये हमारी दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा है। हम मानेंगे, ये हमारे लिए सही है। आप मानोगे, आपके भी जीवन में परमेश्वर वैसा ही काम करेगा जैसा हमारे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। मैं जो आज आपको वचन दे रहा हूँ, ये राजा सुलेमान के द्वारा लिखे गए हैं। और राजा सुलेमान एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर ने, प्रभु यहोवा परमेश्वर ने, परमात्मा ने उसको एक राजा की गद्दी पे बैठाला था। वो निर्बुद्धि व्यक्ति था, पर जब उसने यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर को एक उद्धारकर्ता के रूप में जब ग्रहण किया, वचन ऐसा कहता है कि उसको परमेश्वर ने एक बुद्धि के सिंहासन पे, एक राज सिंहासन पे, इतना बड़ा साम्राज्य उसको दिया कि वो इतना प्रभावित हो गया परमेश्वर की ओर, इतना आकर्षित हो गया परमेश्वर की ओर कि वो छूट नहीं सकता अब। हालेलुया।
आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन से दुख चले जाए। आज हर एक नशे करने वाला व्यक्ति यही चाहता है कि, अगर सोच के देखो, एक नशे करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन नशे करता है और वो नशे कर करके और वो दिहाड़ी करता है सिर्फ 500 रुपये 400 रुपये की दिहाड़ी करता है। अब वो नशे करने वाला व्यक्ति है, परिवार में उसके 2 लड़के बच्चे हैं और उसकी वाइफ है। सोच के देखो, 400 रुपये दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति अपने घर का, जब वो नशे में 300 रुपये उड़ा देगा, क्या 200 रुपये में गुजारा चल जाएगा? क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या चल जाएगा? नहीं चल सकता। 300 रुपये तो उसने 400 कमाए, पूरे दिन लगकर उसने 400 कमाए, और जब 400 कमाए तब वो 300 रुपये की तो नशे में, दारुओं में, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा सब में उड़ा दिया। बचा कितना? 100 रुपये बचे। अब 100 रुपये में वो घर क्या करके ले जाएगा? क्या बाल बच्चों को क्या सब्जी लेके जाएगा? सोच के देखो परिवार पे इफेक्ट कितना पड़ता है, उस परिवार पे कितना असर पड़ेगा। आप सोच के देखो, बहुत फर्क पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति, आज कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि आज हमारा बेटा बिगड़ जाए, नहीं चाहता है कि आज हमारे जो परिवार है वो खत्म हो जाए। कोई नहीं चाहता है। जब एक पृथ्वी पर जो माता पिता हैं इस संसार में, जब वो नहीं अपने बच्चों को बुरा चाहते हैं, जो हमारा स्वर्गीय पिता है जिसने हम सबको बनाया है, वो कैसे हम सबको अलग कर देगा? बताओ। वचन कहता है क्या बुद्धि पुकारती नहीं तुम्हें कि वापस फिर आओ? वचन क्या कहता है कि बुद्धि तुम्हें पुकारती है कि वापस आ जाओ। किससे? गंदगी से, पाप से, बेविचार से, नशों से, बुराई से, लड़ाई झगड़ों से। पर हम लोग संसार की बुद्धि में फंसकर अपने आप को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। हालेलुया। कहता है वहां तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और त्रिमुहानियों में खड़ी होती है। हालेलुया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 7 वचन। लिखा कि क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातें का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घड़ाती है। कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है। आज हम सबको वही और वैसे ही करना है जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। जो सच्चाई है उससे हमें प्रेम करना है। जो कहता है कि जो दुष्टता की बातें, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना कि वो कैसा है, वो कैसा है, वो क्या करता है, वो फलाना नकाना। हालेलुया। जब तक तुम अपने अंदर की चीज़ों को झांक के नहीं देखोगे, तब तक हम दूसरे को बुराई नहीं ठहरा सकते। पहले हमें अपनी आत्मा को शांत करना है और अपनी आत्मा को हमें साफ करना है, तब जाके परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन में काम करेगा। और जिसको भी तुम परमेश्वर के बारे में बताओगे, वो आत्मा से भरेगा और हील हो जाएगा। सोच के देखो, जब हम ही सही नहीं है, हमारी चाल चलन अच्छे नहीं है, हम ही एक दूसरे की बुराइयों में पड़े हैं, लड़ाई झगड़ों में पड़े हैं, नशों में पड़े हैं, जब हम ही ऐसा करेंगे तो हम लोगों को अच्छी रास्ता नहीं दिखा सकते। हम लोगों को अच्छी रास्ता जब भी दिखाएंगे जब हमारे कर्म सही होंगे और हमारे चाल चलन सही होंगे। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि सच्चाई से परमेश्वर प्रेम करता है और दुष्टता की बातों से और दुष्टता के लोगों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है, नफरत करता है। आप अपने जीवन में कितने लोगों को चंगा किया, कितने लोगों को बचाया, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया परमेश्वर के बारे में। ये देखो, ये हमारी लड़ाई किसी जात और धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई उस शैतान से है जो शैतान हमारे जीवन को नाश करने के लिए आया। हालेलुया।
और ये सब जो हम दे रहे हैं ये सिर्फ हमारे उन भाइयों के लिए है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। हालेलुया। और जो कोई पहली बार जुड़ा है तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि परमेश्वर के वचन और सुंदर सुंदर बातें आप तक भी क्या कर सके, पहुँच सकें। आज मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं उसको भी परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के वर्ड सिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है परमेश्वर ने, जब हम बाइबल पढ़ते हैं उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदे किए थे, कहते कि मैं तुझे सारी जातियों का पिता बनाऊंगा और सारी लड़ाइयाँ तू मेरे द्वारा जीत जाएगा। और वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा कि अभी तो अब जब तेरा बेटा हो तो उसको अपने मेरे वचन को सिखाया करना और उनको मानना सिखाया करना, ताकि वो मेरे वचन से जब उनकी पीढ़ियां आए, उनकी पीढ़ियों से पीढ़ियां आए, तेरे बच्चों की पीढ़ियां से पीढ़ियां आए, वचन ऐसा कहता है कि वो कभी भी तेरे वचन से अलग ना हो सके। हालेलुया। ऐसे वर्ड परमेश्वर ने अब्राहम को दिए थे। बुद्धि ये हमारे अंदर समझ को पैदा करती है। ये हमारे अंदर बुद्धि जो होती है वो हमारे अंदर एक अच्छी चीज प्रकट करती है, ना कि बुराई। हालेलुया। आप चाहते हो परमेश्वर में बढ़ना, आप चाहते हो परमेश्वर में बढ़ना, तो आपको वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा तो वो सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी जिस चीज जो मैं तुझे देना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर सच्चाई से क्या करता है? परमेश्वर सच्चाई से क्या करता है? प्रेम करता है। और घृणा करने वाले से, दुष्टता के लोगों से क्या परमेश्वर करता है? नफरत करता है। हालेलुया। अगर आपको उन्नति में बढ़ना है, परमेश्वर के जैसा बनना है, तो आपको सांप के जैसा चतुर बनना पड़ेगा। हालेलुया। चालाक बनना पड़ेगा। हालेलुया। आपको चतुर और चालाक बनना पड़ेगा। पता है चतुर और चालाक का मतलब क्या होता है? कि जब हम चतुर और चालाक, परमेश्वर हम सबको इसीलिए बोल रहा है ताकि परमेश्वर के वचन से हम लोग भटके ना, परमेश्वर के वचन से हम लोग इधर उधर ना भटके। हालेलुया। जब आप प्रभु के द्वारा चलोगे, परमेश्वर की जीवित सामर्थ आपके अंदर काम करेगी, परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर काम करेगा, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर काम करेगी। हालेलुया। आप मत सोचो कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, आप मत सोचो कि लोग हमारी बुराइयां कितनी करती हैं। आप मत सोचो कि आज हमारे बारे में जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। मत सोचो। अगर इस बात को सोचोगे तुम तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। जब प्रभु के वचन को डेली पढ़ोगे, प्रार्थनाओं में रहोगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, आपके घराने पे सदा बना रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल फादर जब हम मीटिंग में जुड़ते हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर यही कहते हैं कि वचन पढ़ो, डेली वचन पढ़ो। हम जब मीटिंग में जुड़ते हैं संडे को, हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि डेली प्रार्थना करो, वचन को पढ़ने वाले बनो, ना कि सुनने वाले। वचन को पढ़ने वाले बनो। और जब तुम वचन को पढ़ने वाले बन जाओगे तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में वो छुटकारा लेकर आएगा जो तुम और तुम्हारा परिवार अगले जन्म तक खत्म नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। ये भाई जो हमारे साथ ऑनलाइन बार बार जुड़ रहा है, कमेंट करना भाई एक बार। हालेलुया। आपको एक रास्ता चाहिए, आपको ऐसा रास्ता ढूंढना है कि अगर हम अपने अंदर आज जांच के देखेंगे, हम अपने अंदर चेक करके देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें प्रभु में नहीं बढ़ने दे रही है। हम अपने अंदर झांक के जब तक देखेंगे नहीं, सच्चाई कैसे प्रकट होगी हमारे अंदर, बताओ। हमें इसको डेली खाना है।
हालेलुया। डेली खाना है, डेली पीना है, ताकि जो कुछ भी हमने खोया है परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज वो मिल सके। हम कोई बाबा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम कोई झाड़ फूंक वाला काम नहीं कर रहे हैं जो आपके ऊपर कर देंगे तो तुम लोग चंगे हो जाओगे। नहीं, पवित्र आत्मा को अपने अंदर बसाना पड़ेगा तुम्हें। यीशु मसीह को तुम्हें उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आप जहाँ से भी देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अभी देखो हम लोग, अभी हम इस पे ऑनलाइन जुड़े हुए, लाइव आ रहे हैं। अभी हमें प्रार्थना करनी और है, अभी हमें और प्रार्थना करनी है। अपने परिवार को साथ लेकर, अपने माँ बाप को जोड़कर हमें अभी प्रार्थना करनी है, और भी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी एक ये हमारे लिए अधिकार दिया है परमेश्वर ने कि तुम इसी रीति में बने रहो। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको और आपके परिवार को सलामत करके रखे। मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पिता, आज जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा, तेरा पाक रूह इनके जीवन में काम करे पिता। बड़ी बेदारी को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, ये खारा बारा बारा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आज जितने भी हमारे भाई बहन हैं पिता, जो बीमार हैं, जो दुखों में हैं, तकलीफ़ों में हैं पिता, तेरा आत्मा इनके जीवन में काम करे पिता। अंधकार की शक्तियों से, व्यभिचार की आत्माओं से बचाना पिता। इनको हर मुसीबत से, दुखों से, परेशानियों से मेरे परमेश्वर निकालना पिता। ये जहाँ कहीं से भी देख रहे हो पिता, आज बेशक वो तुझे मानते हो या ना मानते हो, पर हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, तेरा आत्मा इनके जीवन को छुए पिता। इनके घर परिवार, बाल बच्चों को परमेश्वर तो सलामत करके रखना पिता। अंधकार की शक्तियाँ इनके जीवन से खत्म होने पाए पिता, और तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है पिता। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, तो जीवन बदलने वाला पिता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। यीशु मसीह तो उनके जीवन में काम कर पिता, बीमारियों से छुटकारा दे पिता, परेशानियों से बचाना मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आदर में सम्मान तुझे देते हैं, सब कुछ मांगते पिता। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल माई फेसबुक फैमिली। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आपके परिवार, बाल बच्चों को बड़े सलामत के साथ संभाल के रखें। थैंक यू।